ये तो पवन सिंह को शर्म आना चाहिए। लोग पूछेंगे ना जी कि आप काहे बैकअप हुए, आप कहिएगा कि हम शत्रुघ्न सिन्हा का सम्मान किए। तो भाई दो भाई अगर मैदान में जाते हैं, लड़ते हैं, तो उस समय सम्मान नहीं देखा जाता है, मैदान में लड़ा जाता है। ये राजनीति की मैदान है, इसमें आप सम्मान आप भाईचारा नहीं देखेंगे, लड़ना पड़ता है। हो सकता है कि पवन सिंह जी का उम्मीद था कि हम आरा से चुनाव लड़े और आरा से दिग्गज बैठे हैं जो कि आर.के. सिंह जी। अगर जी आरा से टिकट नहीं मिलता है पवन सिंह जी के तो क्या करेंगे? देखिए, आरा से अगर उम्मीद था तो जैसे ही आसनसोल से आपको टिकट मिला तो खुशी नहीं मनाना चाहिए। आप उसी समय ट्वीट कर देते कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हम इस सीट पर नहीं लड़ेंगे। क्यों खुशी मनाएं, क्यों पोस्ट किए? क्या अगर आपको आरा ही जिद है तो शुरुआत से आरा पर लड़िए, आप आरा में जाकर काम करिए। पार्टी की क्या जरूरी है, टैग की क्या जरूरी है? अगर आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता का नेता बनना चाहते हैं तो निर्दलीय भी बन सकते हैं। जाइए, जनता के बीच जाइए, सेवा कीजिए, मजदूर से पूछिए कि क्या चीज़ की आवश्यकता है, किसान से पूछिए कि क्या चीज़ का आवश्यकता है, छात्र से पूछिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो निचली वर्ग के लोग जो हैं, बैकवर्ड समाज, वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इसके लिए जाकर लड़िए। किसानों के लिए आवाज उठाइए, छात्रों के लिए आवाज उठाइए, रोजगार की बात करिए, रोजगार के लिए आरा में धरना दीजिए, तब ना आप नेता बनिएगा जी। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी, जो कि उनका टिकट मिला था बीजेपी की तरफ से, जो कि पश्चिम बंगाल आसनसोल से, और टिकट एक्सेप्ट करते हैं कल रात, और फिर क्या मन में सोचते हैं, फिर इग्नोर कर देते हैं उस टिकट को लेकर। आइए हमारे साथ बात करने के लिए मंटू गोप जी हैं और विशेष जानकारी लेंगे भैया से। भैया स्वागत है, कैसे हैं आप? अब बढ़िया है, आप कैसे हैं? अच्छा, पवन जी का जो पोस्ट हुआ था आप देखे थे पोस्ट, क्या उस पर विचार करिएगा? देखिए, पवन सिंह को टिकट मिला भाजपा से, आसनसोल से टिकट मिला, उसके बाद खुशी भी हुई। तमाम फैन के लोग जो उनका फैन है, तमाम लोग खुशी मनाए, लड्डू वगैरह वगैरह माला उला पहनकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। लग रहा था कि सांसद बन गए पवन सिंह। लेकिन आज देखा जा रहा है कि पवन सिंह अपने ट्विटर से ट्वीट करते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे आसनसोल से। ये नहीं कि भाजपा के हमेशा के लिए नहीं लड़ेंगे, सिर्फ आसनसोल जो टिकट मिला था उसको कैंसिल किया है। इसमें देखा जाए, हमने इसके पहले भी बताया था कि भाजपा इनको ठगने का काम कर रही है। एक बिहारी, एक भोजपुरी का बदशाह, एक भोजपुरी का गायक अभिनेता, बिहार का लड़का दूसरे पश्चिम बंगाल में जाकर कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, कैसे वोट मांगेंगे, किस मुद्दा की बात करेंगे, ये तमाम चीज़ इनके लिए बहुत बड़ा गंभीर था। ये गंभीर वाली बात है, क्योंकि पवन सिंह को अभी विकास के बारे में भी पता नहीं है कि बिहार में किस चीज़ का जरूरी है, युवा को क्या चाहिए, किसान को क्या चाहिए, मजदूर को क्या चाहिए, तमाम चीज़ इनको पता नहीं है। ये व्यक्ति पश्चिम बंगाल में कैसे लड़ेंगे, वहाँ की भाषा को कैसे समझेंगे, वहाँ के लोगों से क्या कहेंगे, वहाँ के लोगों से कैसे वोट मांगेंगे, ये तमाम चीज इनके लिए गंभीर था। इस चीज को सोचकर पवन सिंह इस सीट को कैंसिल कर दिए। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए कि बीजेपी वाले का कुछ इस पर भी तो अनुभव होगा कि पवन सिंह जी लड़ सकते हैं चुनाव, तब तो टिकट दिया। देखिए, बीजेपी ये सोच कर दिया कि वहां बिहार की संख्या, बिहारी की संख्या सबसे ज्यादा है, बिहारी लोग जाकर वहां बसे हुए हैं, अपना रोजी रोटी करते हैं, चलाते हैं, रहते हैं। तो बीजेपी वाला सोचा कि एक बिहारी वहां सांसद है, शत्रुघ्न सिन्हा, तो क्यों नहीं एक बिहारी को भेजकर बिहारी को लड़ा दें, अब बिहारी को ही बिहारी से हरवा दें, क्योंकि लोहा को कटता है। लेकिन यहाँ लोहा एक इतना बड़ा लोहा है कि जिस लोहा को लोहा भी नहीं काट सकता। शत्रुघ्न सिन्हा सबसे बड़े स्टार व्यक्ति हैं, दिग्गज अभिनेता हैं, वहाँ का सांसद हैं, मजबूत पार्टी से सांसद हैं, हमेशा सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम के लोग उनसे प्यार करते हैं, अति पिछड़ा बैकवर्ड जो समाज होता है सबसे ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं। उस व्यक्ति को हराना पवन सिंह के लिए बहुत बड़ा चीज़ था, इसीलिए पवन सिंह कैंसिल कर दिए। बीजेपी 2019 में भी पवन सिंह के साथ खिलवाड़ की थी, उस समय भी ठगने का काम की थी, लेकिन 2019 में ठगते 2024 में भी ठग दी, देकर टिकट देकर, ललीपॉप की तरह देकर हम उसे छीनने का काम। वो तो बूझी कि भाई ये लड़का आसनसोल से लड़ेगा नहीं, इसको देकर हम मजाक उड़ा लेते हैं, बाद में ये तो कैंसिल करबे करेगा। आज वही हुआ, इनके साथ मजाक हुआ। ये तो पवन सिंह को शर्म आना चाहिए। लोग पूछेंगे ना जी कि आप काहे बैकअप हुए, आप कहिएगा कि हम शत्रुघ्न सिन्हा का सम्मान किए। तो भाई दो भाई अगर मैदान में जाते हैं, लड़ते हैं, तो उस समय सम्मान नहीं देखा जाता है, मैदान में लड़ा जाता है। ये राजनीति की मैदान है, इसमें आप सम्मान, आप भाईचारा नहीं देखेंगे, लड़ना पड़ता है। पवन सिंह अब क्या सोच समझकर उस सीट को कैंसिल किए हैं अभी तक ये क्लियर नहीं है, लेकिन हम अपना ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि भाई हो भी सकता है कि या तो शत्रुघ्न सिन्हा से डर गए, या तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से डर गए, वहां की भाषा से डर गए, वहां के लोगों से डर गए, वहां के विकास के मुद्दे से डर गए। हो सकता है कि पवन सिंह जी का उम्मीद था कि हम आरा से चुनाव लड़े और आरा से दिग्गज बैठे हैं जो कि आर.के. सिंह जी। अगर जी आरा से टिकट नहीं मिलता है पवन सिंह जी के तो क्या करेंगे? देखिए, आरा से अगर उम्मीद था तो जैसे ही आसनसोल से आपको टिकट मिला तो खुशी नहीं मनाना चाहिए। आप उसी समय ट्वीट कर देते कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हम इस सीट पर नहीं लड़ेंगे। क्यों खुशी मनाएं, क्यों पोस्ट किए? क्या
अगर आपको आरा ही जिद है तो शुरुआत से आरा पर लड़िए, आप आरा में जाकर काम करिए। पार्टी की क्या जरूरी है, टैग की क्या जरूरी है? अगर आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता का नेता बनना चाहते हैं तो निर्दलीय भी बन सकते हैं। जाइए, जनता के बीच जाइए, सेवा कीजिए, मजदूर से पूछिए कि क्या चीज़ की आवश्यकता है, किसान से पूछिए कि क्या चीज़ का आवश्यकता है, छात्र से पूछिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो निचली वर्ग के लोग जो हैं, बैकवर्ड समाज, वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इसके लिए जाकर लड़िए। किसानों के लिए आवाज़ उठाइए, छात्रों के लिए आवाज़ उठाइए, रोजगार की बात करिए, रोजगार के लिए आरा में धरना दीजिए, तब ना आप नेता बनिएगा जी। आप तो पार्टी के टैग के चक्कर में चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल 2019 में आपके साथ खिलवाड़ हो गया और 2024 में आपके साथ मजाक हो गया, तब क्या कहिएगा? अच्छा, आपका कहने का मकसद क्या है कि दूसरे पार्टी से लड़ जाए, जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं पवन सिंह जी? हम पार्टी, दूसरे पार्टी नहीं, बीजेपी जब 2019 में आपके साथ ठगने का काम किया, 2024 में मजाक करने का काम किया, तो फिर उस पटिया को क्यों पकड़े हैं? निर्दलीय लड़िए। हम कहा कहेंगे कि किसी पार्टी से लड़िए आप? हम किसी पार्टी का समर्थक नहीं है, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। हम ये कहेंगे जनता सेवा करने के लिए किसी पार्टी या किसी टैग की जरूरी नहीं है। अगर आप खुद का ब्रांड है तो जनता के बीच जाइए, जनता से वोट लीजिए, जनता से आशीर्वाद लीजिए, जनता से प्यार लीजिए और जाकर लड़िए। आप टैग और पार्टी के चक्कर में अपना भी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी इमेज बर्बाद कर रहे हैं। ये तो मजाक ना हुआ? जो लड़का बिहार के हैं, बिहार की भाषा को जानते हैं, भोजपुरी भाषा का अभिनेता है, भोजपुरी भाषा के अभी गाना माने बहुत अच्छे गाना गायक हैं, अच्छा गाना गाते हैं, भोजपुरी भाषा को बहुत अच्छे से जानते हैं, बिहार को बहुत अच्छे से जानते हैं, और उस व्यक्ति को आप पश्चिम बंगाल में भेजकर मजाक न कर रहे हैं जी। तो फिर इससे मजाक करने वाले लोगों को तमाशा दे पवन सिंह, जाए निर्दलीय लड़े, निर्दलीय फाइट करें। हम हैं साथ में, हम लोग प्रचार करेंगे, आरा में गांव में घूम घूम कर उनके लिए वोट भी मांगेंगे, क्योंकि अब जरूरी है पवन सिंह का कि जाए जनता की सेवा करें। हम लोग भी चाह रहे हैं कि सेवा करें, लेकिन पार्टी और टैग के चक्कर में समय बर्बाद मत कीजिए, इमेज बर्बाद मत कीजिए। पवन सिंह, इस पर ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर जो पवन सिंह जी मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल से अगर जो लड़ भी सकते हैं, तो हो सकता है कि उनको बंगाली भी नहीं, वही तो हम बता दिए ना कि वहाँ का भाषा उनको पता नहीं, वहाँ का विकास के मुद्दे की बात ये सब कुछ पता नहीं, वहाँ के लोग कौन कौन भाषा का यूज करते हैं, वहाँ के लोगों की क्या चीज़ की जरूरी है, ये तमाम भाषा है। तो वही चीज़ कह रहे हैं ना, ये तमाम चीज़ उनको पता नहीं है, वही चीज़ कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ समझने की जरूरी है। और पवन सिंह अगर ये फैसला लिए हैं तो बधाई है, शुभकामनाएं हैं, हम बधाई देंगे कि अगर आप टिकट को कैंसिल कर दिया आसनसोल का तो बधाई है भाई। और शत्रुघ्न सिन्हा का सम्मान किए, इसके लिए भी बधाई है। मैदान में भाई भाई भी लड़ते हैं, अगर आप शत्रुघ्न सिन्हा से डरकर भागे हैं तो शर्म का चीज़ है। अगर भाजपा को सबक सिखाना है तो आप निर्दलीय लड़िए, जनता के बीच जाइए, जनता की सेवा कीजिए। हर एक समाज के लोग वोट देंगे, बिल्कुल। अगर आप जनता के बीच रहिएगा, जनता की आवाज़ उठाइएगा, जनता के मुद्दे की बात करिएगा, तो बिल्कुल आपके साथ सभी समाज, सभी वर्ग के लोग रहेंगे। लेकिन पवन सिंह जी ये भी सवाल उठता है कि पवन सिंह जी जनता के सापेक्ष आवाज उठाने लगेंगे तो गाना कैसे गाएंगे? नहीं तो दोनों का तो फिर अब यहाँ तो अभिनेता हैं, अब जा रहे हैं नेता बनने, तो दोनों काम थोड़े करेंगे जी। सांसद बनेंगे तो थोड़े करेंगे, उसके बाद अपना जनता की सेवा करेंगे, ये भी तो सोच रखते होंगे ना। तो ठीक है, दोनों काम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। टाइम अपना मैनेज करेंगे, पहले सांसद तो बन जाए, पहले नेता तो बन जाए, नेता बनने दीजिए, दोनों काम करेंगे। अच्छा, जोर शोर से लगा था कि पवन सिंह जी अपने गाँव जाएंगे और अपने माता जी से टीका उका लगवा कर शायद निकलेंगे पश्चिम बंगाल, लेकिन क्या जाने कैसा और कौन सुझाव दे दिए कि जो कि न करना पड़ा टिकट से। वहीं अब बड़ी गंभीर की बात उनके लिए हो गया था ना कि वहाँ का कल्चर इनको समझ में नहीं आता, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे व्यक्ति से लड़ना पड़ता। तो ये तमाम चीज़ सोचकर उनका राजनीति सलाहकार जो भी है उनको बधाई देते हैं कि आप बहुत अच्छा कहीं ना कहीं सजेस्ट किए पवन सिंह को, नहीं तो पवन सिंह जाते और हार कर आते हैं। एक बिहारी से लड़ाने का काम बीजेपी कर रही थी, इस चीज़ को बचा लिए पवन सिंह, बधाई हो। अच्छा, इनको कौन सुझाव दिया होगा कि मत लड़िए, ऐसे मत करिए? कोई राजनीति सलाहकार हैं जिनका नाम अभी कोई बताया नहीं, मेंशन किया नहीं, तो फिर हम कैसे कहें, लेकिन जो भी बताया बहुत अच्छा बताया, इसके लिए बधाई है। और चलिए, हमारे साथ मंटू गोप जी थे, और एक बार हम चाहेंगे कि कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि पवन सिंह सही किए हैं या गलत किए हैं। इसी के साथ मैं पवन बिहार, जय हिंद।